सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में है आया एवं गया से संबंधित प्रश्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं आपके सवाल SSC GD में। इसको आप समझिए कि किसी कार्य को करने में क्रमशः 15 दिन या 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य किया, प्रारंभ किया और 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी ने कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को करने में ए ने पूरा कार्य किया। संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगा? कहने का मतलब ये है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं। ए जिसमें है 15 दिन में काम समाप्त कर देता है और बी किसी काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय लेता है। किंतु जब ए और बी मिल गए तो 2 दिन तक मिलकर ये काम करते हैं। 2 दिन के बाद बी किसी कारणवश काम छोड़कर चला जाता है। फिर पूछा जा रहा है कि शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, अर्थात संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि ए कार्य को समाप्त करता है दोस्तों 15 दिनों में, बी समाप्त करता है दोस्तों कार्य को 10 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, ए और बी मतलब 15D और 10 दिन का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम आएगा इसका 60 यूनिट वर्क आ गया। अब इसकी ए की एफिशिएंसी निकालेंगे हम कि ए क्या कर रहा है। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 15 दूनी 30, 2 यूनिट ए एक दिन में काम निकाल लेता है। बी एक दिन में कितना निकाल लेता है, 10 क्या है 30 दोस्तों, 3 यूनिट वर्क जो है बी एक दिन में कर लेता है। यानी एक दिन में ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है कार्य करने कितनी, 2 + 3 = 5 यूनिट। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर काम किया 2 दिन पश्चात। यानी 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट तो 2 दिन में 10 यूनिट। ओके दोस्तों, अब शेष काम अब बी कार्य छोड़ के जा रहा है तो हम बी को क्रॉस लगा देंगे। अब बी वर्क नहीं करेगा तो हमारा शेष कितना आया दोस्तों, शेष आया 20 यूनिट। अब बी तो चला गया, 20 यूनिट वर्क किसको करना पड़ रहा है, ए को। ए जब 20 यूनिट वर्क करेगा तो कितना टाइम लेगा, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो 20 यूनिट काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 10 डेज। अब टोटल संपूर्ण कार्य करने में ए ने पूरा काम किया तो संपूर्ण कार्य करने में कितना टोटल काम समय लग रहा है। ए ने बी के साथ 2 दिन तक मिलकर प्रारंभ में उसने काम किया और लास्ट में 10 दिन और ले लिए। इस प्रकार टोटल कितना समय लगा पूरा काम करने में, 12 डेज। ये आपका उत्तर हो गया, आप समझ लीजिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट बताते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट बता रहे हैं हम। अब दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल कैसे लगेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि क्या है, ये देखिए। बिट्टू 20 दिनों में किसी काम को पूरा करता है और बबलू उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। 20 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। कौन छोड़ रहा है दोस्तों, बिट्टू छोड़ रहा है। तो शेष काम को पूरा करने में बबलू को कितने दिन लगेंगे। अब देखते हैं, हम बिट्टू को लिख लेते हैं BI, या पूरा नाम लिख लेते हैं बिट्टू, और बबलू। ओके, बिट्टू जो काम कर रहा है दोस्तों कितने दिनों में, 15 डेज में। ओके दोस्तों, और बबलू जो काम कर रहा है, बिट्टू जो है 20 डेज में काम कर रहा है और बबलू दोस्तों कर रहा है 15 दिनों में। तो हम निकालेंगे 15 और 20 का एलसीएम, अर्थात टोटल जो हमारा वर्क आ गया 30 यूनिट। अब 20 का भाग दे, ओके, इस इसका एलसीएम आएगा 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 60 यूनिट्स।
अब हम बिट्टू की निकालेंगे कि इफिशियंसी, कि बिट्टू की इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी मतलब 1 डे वर्क, एक दिन में बिट्टू कितना काम करेगा, 20-30, मतलब बिट्टू एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेगा। इस अब बबलू एक दिन में कितना करेगा, 15 चौको 60, अर्थात 4 यूनिट इफिशियंसी आ गई आपकी बबलू की और बिट्टू की आ गई 3 यूनिट। अब बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, यानी बिट्टू और बबलू दोस्तों, बबलू ने एक दिन में काम किया कितना, एक दिन में काम, एक दिन में वर्क कितना किया, 3 + 4 यानी 7 यूनिट। अब 5 दिन में वर्क कितने यूनिट होगा, 7 × 5, 7 × 5 35 यूनिट, 35 यूनिट तो वर्क हो गया। अब क्या हो रहा है कि बिट्टू काम छोड़ के चला गया, तो हम बिट्टू को मारते हैं क्रॉस, बिट्टू नहीं करेगा, तो 35 तो हमारा वर्क हो ही गया है। अब शेष कितना बच रहा है, तो हम लिखेंगे 60 - 35, शेष वर्क आपका कितना आ रहा है, 25। इतना अभी वर्क बचा है, ये कौन करेगा, 25 यूनिट, 25 यूनिट करेगा आपका, कौन करेगा, 25 यूनिट करेगा आपका बबलू, और बबलू करेगा 25 यूनिट। बबलू की इफिशियंसी कितनी है, बबलू की इफिशियंसी है 4 इफिशियंसी पे बबलू कितना समय लेगा, 6 को 24, 6 सही 1/4 डेज। इसको आप क्या करेंगे, 6 डेज तो ये हो गए, 1/4 डेज यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 डेज और 6 को 24, 6 आवर। अब यहाँ पूछा गया है बी का मतलब यहाँ बबलू लिख लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ लिखना है बबलू, क्योंकि बिट्टू छोड़ के जा रहा है। ओके दोस्तों, बबलू, बबलू, बबलू शेष काम कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन और 6 घंटे में। अब काम कर रहा है कि बबलू को टोटल वर्क करने में कितना समय लग रहा है भाई, 5 डेज तो बिट्टू के साथ मिलकर काम कर लिया था उसने 5 दिन, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल जो टाइम लगा तो 5 शुरुआत में 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, और शेष वर्क 25 यूनिट करने में बबलू को लगे हैं 6 डेज एंड 6 आवर, तो टोटल समय जो लगा 6, 5, 11 दिन 6 आवर। ये आपका उत्तर आ गया दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार सवाल लगा है आपका कि बिट्टू और बबलू, बिट्टू जो काम समाप्त कर रहा है 20 डेज में और बबलू समाप्त कर रहा है 15 डेज में। हमने क्या किया, पहले 20 और 15 का निकाला, मैंने क्या एलसीएम आया 60 यूनिट, फिर मैंने बिट्टू की इफिशियंसी निकालने के लिए 20 का भाग टोटल वर्क में दिया, तो 20 × 60, 3 यूनिट आ गई इफिशियंसी बिट्टू की, और बबलू की इफिशियंसी आएगी 15 चौको 60, 4 यूनिट। फिर बोला जा रहा है कि 5 दिन में काम करने के बाद बिट्टू काम छोड़कर चला जा रहा है, यानी बिट्टू और बबलू एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं, 3 और 4 मतलब 7 यूनिट, तो 5 दिन तक में कितना करेंगे, 35 यूनिट। फिर 60 - 35 कितना वर्क बचा, 25। ये 25 वर्क कौन करेगा, बबलू करेगा, क्योंकि बिट्टू तो छोड़ के जा रहा है, अब बबलू को काम करना है 25, तो बबलू एफिशिएंसी क्या है, बबलू एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 25/4 भाग दिया 6 सही 1/4 समय लग रहा है किसको करने में, कितने दिन लग रहे हैं किसको करने में, बबलू को। कितने यूनिट काम करने हैं, 25 यूनिट। और ये प्रारंभ में 5 दिन तक दोनों बिट्टू और बबलू मिलकर काम करते हैं। इस प्रकार टोटल समय लगा 5 + 6D + 6 आवर, 11D - 6 डे। आप समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल बताता हूँ।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि ए ने एक कार्य शुरू किया और 8 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लिया। अगर ए ने 12 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी अगले 12 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया, तो ए कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? ए काम कर रहा है, ए कितने दिनों में कर रहा है? 8। फिर शेष काम कौन करने आ रहा है? बी। बी काम कितने दिनों में कर रहा है? शेष 15 में। तो काम कंप्लीट, वर्क इज इक्वल वर्क ए। अगर ए 12 दिन में काम करता है प्लस फिर क्या बोला जा रहा है, काम छोड़ा होता तो अगले 12 दिनों में शेष काम क्यों निपाट देता है? बी निपाट दिया, तो ए कितने दिनों में पूरा काम करेगा? तो वर्क बराबर वर्क के। ये समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ए वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। तो ए वाली वैल्यू करने पर 8a - 12 बराबर आ गया 4a। अब इधर ये इस तरफ चला जाएगा तो कितना आएगा? 3b। ए और बी की हमारी जो एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 3/4। अब हम वर्क निकालेंगे कि वर्क कितना है। वर्क कितना है? किसी में किस तरफ भी वैल्यू रख दीजिए, वर्क आ जाएगा आपका। ए की वैल्यू कितनी है? 3 मान लेते हैं, हम इस तरफ वैल्यू रखते हैं। तो a × 8 प्लस b × 15। दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है? 3। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3। और बी की इफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 4। कितनी हो गई? 24 × 60। तो हमारी कितना वर्क आ गया? 84 यूनिट्स आ गया वर्क। ये हमारा आया क्या दोस्तों? वर्क। इस तरफ भी आप रखेंगे तो बात है 36 और बच्चों 48, 36 48 84 आपका यूनिट वर्क आ जाएगा। अब आपका पूछा जा रहा है कि ए कितने दिनों में काम कर लेगा। तो वर्क ए कितने दिनों में काम करेगा? टोटल वर्क कितना है? 84। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा 28 डेज। ये कितने दिनों में समाप्त कर लेगा दोस्तों? 28 डेज में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल टाइम ऑफ वर्क। आप इसको समझ लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों।